वेलकम टू स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं प्यारे बच्चों टेंस, जो कि टेंस के 3 रूप होते हैं। मैंने अपने अगले वीडियो में बताया है, लेकिन आज मैं आपके एक टेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों तो जुड़ जाइए, टेंस पढ़ना है जिसको प्यारे बच्चों। चलिए बात करते हैं। आज हमने प्रेजेंट टेंस लेके आया है। आप सभी के बीच प्रेजेंट टेंस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। सारे पहचान की तरह और रूल्स और नियम, एक एक जो हमारे फार्मूला होता है, रूल होता है, नियम होता है, एक एक स्पेलिंग के साथ हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। चलिए बात करते हैं कौन से। आज हमने आपके लिए लेके आया प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या प्यारे बच्चों, चलो स्पेलिंग्स देख लेते हैं। PRESENT प्रेजेंट। प्रेजेंट में होता है प्यारे बच्चों वर्तमान होता है। क्या प्यारे बच्चों, वर्तमान होता है। इंडेफिनिट यानी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। INDEFINITE इंडेफिनिट और TENSE टेंस। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों अनिश्चित वर्तमान काल। आप देख रहे हैं अनिश्चित वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हम पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे हैं और क्या है उसका रूल्स, क्या नियम है, चलिए देखते हैं। बात करते हैं पहचान की प्यारे बच्चों, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं यानी पहचान। तो चलिए पहचान देखते हैं, पहचानेंगे कैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए बात करते हैं। यदि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, कॉमा, ते है इत्यादि शब्द आवे तो वहां पर PIT यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या प्यारे बच्चों, यदि जिस वाक्य, ऐसे भी कह सकते हैं आप, यदि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आवे तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने आपको बताया ही है प्यारे बच्चों, सेंटेंसेस जैसे इसमें चलता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस चलता है, एक निगेटिव सेंटेंस चलता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलता है, एक चलता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये आपका 4 सेंटेंस चलते हैं प्यारे बच्चों। वैसे तो सेंटेंसेस होते हैं 5, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मानते हैं। चलिए लेकिन ये इसके अनुसार से देखेंगे तो आपको और ही समझ में आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी AFFIRMATIVE अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक कहिए या सकारात्मक कहिए। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं क्या है कि रूल्स मीन्स होता है नियम होता है। क्या होता है बच्चों, नियम होता है। अब देखते हैं नियम हमारा क्या है और किस प्रकार का नियम है। इस वाक्य में एक वचन करता ही, सी, इट। क्या प्यारे बच्चों, ही, सी, इट नेम के साथ यस या ईएस यानी क्रिया में एस या ईएस तथा बहुवचन करता आई, वी, यू, दे के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। क्या प्यारे बच्चों कि इस वाक्य में एक वचन करता ही, सी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर नाउन है। तो इन सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। कब लगता है, जब, अब चलिए देखते हैं कहां कैसे लगेगा। एस कहां लगेगा, कहां ईएस लगेगा और कहां फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलिए एक हमने आपके लिए नोट लेके आया है, नोट में बताएंगे बच्चों क्या है। जिस क्रिया के अंत में यानी जो वर्ब हमारी होगी उसके वर्ब के अंत में ओ, सी, एच, एस, डबल एस, एक्स, ETC शब्द आवे तो वहां पर हम क्या जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, हम जोड़ते हैं ES जोड़ेंगे। वहां पर हम ES जोड़ेंगे, जो जोड़ा जाता है, और बाकी के साथ S जोड़ेंगे। और जिस क्रिया के अंत में O, C, H, डबल एस, एक्स शब्द नहीं दिया रहेगा
तो वहां हम इस सिंगुलर नाउन के साथ केवल एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? केवल एस जोड़ेंगे। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म भी कहां लिखा जाएगा? तो फर्स्ट फॉर्म प्यारे बच्चों आपका ये जो है आई वी यू दे जो आपको दिखाई दे रहा है, इनके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेगा और क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं एक सूत्र के हिसाब से। जिस प्रकार आप कोई भी सवाल लगाते हो प्यारे बच्चों, एक फार्मूले के आधार पे होती है, वैसे ही आप एक ट्रांसलेशन करते हैं तो एक फार्मूला की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं, ये फार्मूला आपका सूत्र है। चलिए सब्जेक्ट यानी हमारा क्या है? करता है। एस यानी क्रिया में एस जोड़ना है आपको। ऑब्जेक्ट हमारा कर्म है, और क्या ईटीसी यानी इत्यादि की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यानी सब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट ईटीसी, और फुल स्टॉप यानी फुल स्टॉप इसलिए लगाया जाता है कि बस इसके बाद से हमारा टेंस क्या है, यानी जो सेंटेंस दिया सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए जैसे एक एग्जांपल आपके पास है कि वह विद्यालय जाता है। तो प्यारे बच्चों अब आपको पहचानना है, मैं बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए यदि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते, क्या चलो देखते हैं क्या ता है ती है आया है? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, ता है ती है आया है, तो हम तुरंत मान जाएंगे ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट नंबर देखने को मिलेगा। चलिए अब सब्जेक्ट वह जाता यानी लड़का है, तो लड़का भाई ही लगेगा, तो हमने ही लगाया। ही देखो एक नंबर मान लिया सब्जेक्ट। अब यस या यस, प्यारे बच्चों हम आपको ये बताएंगे दुनिया का कितना बड़ा भी सेंटेंस क्यों ना हो टेंस का, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इस तरफ से दाहिने तरफ अगर इस तरफ हो जाएंगे तो बाएं तरफ जो आपके वाक्य के अंत वाला वर्ड होगा, शब्द होगा, वही हमारी क्रिया होगी। तो क्रिया हमारी कितनी होती है? बहुत ढेर सारी होती है। जैसे हम खा रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, सोना, लिखना, पढ़ना, जागना, उठना, बैठना, करना, पिलाना, खेलना, दौड़ना, ये हमारी सब क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। इन्हीं क्रिया को 5 रूप दिया जाता है, जिसमें हम 4 रूप को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, और एक का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अभी तो हमारा एक ही रूप देखने को मिलेगा, एक ही रूप से क्रिया को करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, अब यस लगेगा तो अंत वाले के जस्ट बगल आपको पहले वर्ड पकड़ना है। तो प्यारे बच्चों देखना, आपको जाना, तो जाना तक गो होता है, लेकिन क्या आया है? ओ आया है। तो ओ के साथ जब ओ आ जाए तो ओ के साथ मैं बताया था क्या जुटेगा? ईएस जुटेगा। तो आप क्या करेंगे? ईएस को जोड़ देंगे। अब बच्चा आपका ऑब्जेक्ट, भाई विद्यालय जा रहे हैं तो कहीं जाने के लिए टू लगता है, तो क्या हो जाएगा? टू। ही गोज टू, विद्यालय जा रहे हैं तो स्कूल हो जाएगा CHOOL। अब हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हमारा सेंटेंस जो था कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा हमारा कैसे है। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम क्रिकेट खेलते हो यानी आपका यू हो जाएगा। तुम की अंग्रेजी यू होती है ना। अब यू के साथ मैं बताया था यू हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो खेलते हैं तो प्ले करते हैं, तो प्ले मीन्स खेलना। तो यू प्ले क्या खेलते हैं? क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट, CRICKET। अब आपका फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। ऐसे ही मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूं, 2 एग्जांपल्स देता हूं, करके दिखाइएगा अगर। चलिए जैसे हमने बोला कि वह जाता है, और दूसरा है कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, आप सब करके बताइएगा जरूर, ठीक है। जैसे वह जाता है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही गो मीन्स जाना, तो ईएस जोड़ देंगे, ही गोज हो जाएगा, फुल स्टॉप। मैं जाता हूं, आई बहुवचन है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो क्या कर देंगे प्यारे? तो आई गो, मैं जाता हूं। तो ये आपका आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आज आपका क्लियर हो गया।
मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे इस ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। आपको एक एक से सेंटेंसेस लाते रहेंगे और एक एक ढंग से, एक एक प्रकार से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जुटे रहिए।